हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Comprehension कह रहा है the figure given below shows three glass chambers that are connected by valves of negligible volume. At the outset of an experiment, the valves are closed and the chambers contain the gases as detailed in the diagram. All the chambers are at temperature of 300 Kelvin and external pressure of 1 atm. आपके पास चेंबर का अरेंजमेंट दिया हुआ है जहाँ पे तीन चेंबर हैं आपके पास प्रेजेंट. चेंबर ए में हीलियम है, चेंबर बी में नाइट्रोजन है और चेंबर सी जो है वो वैक्यूम है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर इन चेंबर बी इफ ओनली वॉल्व 1 इज ओपन. ऑप्शंस आर 0.31 atm, 2.05 atm, ऑप्शन सी says 2.46 atm एंड ऑप्शन डी says 3.10 atm. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ये जो सवाल है ये आप बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं. उससे ज्यादा आपको इसमें से किसी भी फॉर्मूला या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट, ऑल्दो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन का यूज हो सकता है, बट दैट इज बियॉन्ड द पॉइंट. नाउ सी कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिए ये कहा जा रहा है कि आपके पास वॉल्व 1 सिर्फ ओपन करना है और तब हमें बताना है कि कितना होगा वहां पे प्रेशर. ठीक है, आप एक बात ये देखो कि जब दोनों के दोनों वॉल्व्स बंद है, अभी हमने किसी भी वॉल्व को ओपन नहीं किया, तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रेशर भी गिवन है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी. और यहाँ से इसकी मदद से हम n इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं? पीवी अपॉन आर टी. इसकी मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एंड हीलियम फाइंड आउट कर लेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा? इसका गिवन प्रेशर 0.82 इंटू उसका वॉल्यूम चेंबर का 10 लीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय जो वैल्यू होती है आर की. इसको आप आर टी ही छोड़ दो, रखने की भी जरूरत नहीं. और सिमिलरली आप हीलियम जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? उसकी वैल्यू हो जाएगी 4.1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय आर टी. आर टी क्यों मैं यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर रहा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा. नाउ जब हमने वॉल्व 1 ओपन कर दिया, ठीक है, अब क्या हो गया है? नाउ वॉल्व 1 इज ओपन. तो अब ये देखो कि अगर वॉल्व 1 ओपन हो गया तो चाहे वो N2 हो चाहे वो हीलियम हो, उस दोनों के पास चेंबर ए और चेंबर बी दोनों का वॉल्यूम अवेलेबल है अब, और गैस का डिफ्यूजन होना शुरू होगा एक चेंबर से दूसरे चेंबर में, राइट. तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वॉल्यूम है अब हमारे गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए, चाहे वो N2 है चाहे हीलियम है, वो वॉल्यूम दोनों ही चेंबर्स का यूज होगा. तो अब जब आपका वॉल्व ओपन हो चुका है तो V क्या हो जाएगा? V डैश रख लेते हैं इसको. V डैश विल बी 10 प्लस 6 लीटर, यानी कि 16 लीटर की वॉल्यूम अवेलेबल है अब दोनों ही गैसेस के लिए. नाउ हम फिर से आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं. तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है. तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर है बच्चों तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एन 1/v इंटू एन आर टी. सॉरी, ये P इज इक्वल टू होगा, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया. इसको इस तरह से लिखते हैं दैट P इज इक्वल टू 1 अपॉन V एन आर टी, राइट. अब देखिए आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज पता है. कैसे? 1/v हो जाएगा आपका 1/16 लीटर में आएगा ऑब्वियसली, इनटू n क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इनटू आर टी. और देखो ये आर टी कैंसिल हो जाने वाला है हमारा, और ये प्रेशर जो है आपकी वैल्यू इसी ये जो है एटीएम में आ जाएगी. तो ये हो जाएगा 1/16. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N2 के? 0.82 इंटू 10 डिवाइडेड बाय आर टी प्लस 4.1 इंटू 6.0 डिवाइडेड बाय आर टी और इंटू आर टी. तो एक्चुअल में आर टी ये सारा का सारा आर टी कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा? 1/16 इंटू 8.2 प्लस 24.6 एटीएम, राइट. ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.05 एटीएम. तो इतना ही वैल्यू आपको मिलेगा प्रेशर का. तो टोटल प्रेशर जो है चेंबर बी में कितना होगा? 2.05, right? So the answer is option B. I hope you understood this well. All the very best.